अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, आज 20 नवंबर है, दिन है जुमेरात का और साल 2025। नाज़रीन, इतनी तेज़ी के साथ हैपनिंग्स हो रही हैं जिसका आपको अंदाज़ा नहीं है कि तेज़ी के साथ होती इन डेवलपमेंट्स के नतीजे में जहां बाज़ मरतबा जो ख़बरें होती हैं तमाम डेवलपमेंट्स पे, तमाम हैपनिंग्स पे नज़रें रखना मुश्किल हो जाता है, वहीं जब आप नाज़रीन के साथ ख़बरें शेयर करना बैठते हैं तो बहुत सारी ख़बरों को, बहुत सारी हैपनिंग्स को आपको खुद से जो है वो स्किप करना पड़ता है। अब आप, जैसे मैंने अपने मुख्तसर से इब्तिदाइये में बताया कि आज जुमेरात का दिन है, तो आप जानते हैं कि बानी तहरीक-ए-इंसाफ़ इमरान खान जो अडयाला जेल में कैद हैं, उनके साथ मुलाकातों के 2 दिन हैं। एक मंगल का दिन है और एक जुमेरात का दिन है। अब मंगल के दिन तो इमरान खान के साथ किसी की मुलाकात नहीं हो सकी, ये फैमिली डे होता है। आज रुफ़्क़ा का दिन है। आज पार्टी के लोगों की इमरान खान के साथ मुलाकात का दिन है, लेकिन नाज़रीन मुझे कह लेने दीजिए, और ये मैं बड़े यकीन और वसूख के साथ कह रहा हूँ कि इमरान खान के साथ मुलाकातों के मामले को लेके पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़, इमरान खान साहब की अपनी पार्टी जो है, अपने लीडर के साथ, अपने बानी के साथ सियासत कर रही है। ऐसा हो नहीं सकता कि इमरान खान के साथ उनके पार्टी के लोगों की मुलाकात ना हो सके। लेकिन यहाँ पे ओहदे एंजॉय किए जा रहे हैं, यहाँ पर प्रोटोकॉल एंजॉय किए जा रहे हैं, यहाँ पर बयानिए एंजॉय किए जा रहे हैं, यहाँ पर जो है जिसके पास जो ओहदा है बानी तहरीक इंसाफ की वजह से जो मिला है वो इसको एंजॉय कर रहा है। अब मेरे सामने, मैं आपके सामने एक सवाल रख रहा हूँ। यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कहते हैं कि जब नवाज शरीफ साहब जेल में थे तो उनकी बड़ी आसानी के साथ मुलाकातें हो जाती थीं, यानी नवाज शरीफ की मुलाकातों में कोई खलल, कोई रुकावट नहीं थी। इमरान खान वज़ीर आज़म थे, आज इमरान खान जेल में हैं, नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म हैं, तो क्यों इमरान खान की अपनी फैमिली और पार्टी के लोगों के साथ मुलाकात नहीं होती? मैं एक सवाल आपके पास छोड़ रहा हूँ, मैं एक सवाल आप नाज़रीन के सामने रखना चाहता हूँ। आप मुझे ये बता दें कि जब पार्टी के लोग, तहरीक इंसाफ के लोग खान साहब के साथ मुलाकात के लिए जाते हैं तो कितनी वज गज के जाते हैं, कितना बैंड बाजा बारात के साथ जाते हैं, कितने सियासी जलूस और मजमे के साथ जाते हैं। मुझे एक दिखा दें, एक ख़बर दिखा दें, नवाज शरीफ जितने महीने या जितना अरसा भी जेल में रहे, उनके साथ जब मुलाकात पार्टी के लोगों की या फैमिली के लोगों की होती थी, क्या कोई ख़बर आती थी? क्या अडयाला जेल के बाहर, कोटलख जेल के बाहर कोई धरने, एहतजाज होते थे? मीडिया के कैमरे वहाँ पे जाते थे? कोई एक बता दें, तो आप खुद फैसला कर लें कि ये जो पार्टी है तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो इमरान खान के साथ कर क्या रही है। ये मुलाकात करना चाहते हैं, ये मुलाकात नहीं करना चाहते। अब आप देखिए कि अब जो लिस्ट आज जमा करवाई गई है, मतलब आज की मुलाकातों के लिए जमा करवाई गई है, उसमें सोहेल अफरीदी साहब का नाम है। अब सोहेल अफरीदी साहब कल जिन्होंने एबटाबाद जलसे में खिताब किया है और 23 नवंबर को एबटाबाद हरीपुर में जो उमर अयूब साहब का जो खाली किया गया हल्का है वहाँ पे इलेक्शन होने जा रहा है। अब खान साहब ने ऐलान ये किया था कि देखें, ये जो हल्के हैं यहाँ पे हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, जो नाअहल हुआ है वही इस हल्के में आके इलेक्शन लड़ेगा। अब खान साहब का हुक्म अपनी जगह पे, लेकिन यहाँ पे उमर अयूब साहब ने अपनी अहलिया को खड़ा कर दिया, और यहाँ पे मौक़िफ़ तहरीक इंसाफ का ये है कि खान साहब के बयान में कहा गया है कि कोई दूसरा इलेक्शन नहीं लड़ सकता, लेकिन जिसका हल्का है उसकी फैमिली, उसकी अहलिया, उसका भाई लड़ सकता है। तो फिर पंजाब में आपने यही तरीक़ाकार क्यों नहीं आजमाया? ये फार्मूला आपने क्यों अडॉप्ट नहीं किया? अब सोहेल अफरीदी साहब ने वहाँ पे एबटाबाद में या जहाँ पर भी जलसा था हवेलियाँ के मकाम पे जो खिताब किया है, उसमें जो धमकी अमेज़ उन्होंने कहा है जो इंतज़ामिया को, इलेक्शन स्टाफ को, कि अगर ऐसे हो गया तो फिर आप रात नहीं देखेंगे, अगर वैसे हो गया तो आप फिर दिन नहीं देखेंगे। इस मामले पर इलेक्शन कमीशन ने नोटिस ले लिया है। इलेक्शन कमीशन ने नोटिस लेके आज 11 बजे इजलास रख लिया है। यानी सियासी दावे, सियासी भड़कें तो आप बहुत मारते हैं, लेकिन एक सियासी हिकमत अमली जो होती है ना, कि आपने रास्ता कैसे बनाना है, अपना रास्ता कैसे बनाना है, अपने लीडर का रास्ता कैसे बनाना है। नवाज शरीफ जैसा भी है, आप उसको एक्सेप्ट करें, उसकी तारीफ़ करें, उस पर तनकीद करें, लेकिन उसकी पार्टी में ऐसे सियासी वर्कर, ऐसे सियासी एक्यूमेन मौजूद हैं, ऐसे सियासी माइंड्स मौजूद हैं, जो आप देखें ना कि 3 रेफरेंसेस, जनरल फैज़ हमीद का दौर, जनरल बाजवा का दौर, नवाज शरीफ को निकाल के ले गए जेल से।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ऐसा कौन है जो सियासी बसीरत रखता हो, जिसे मुंह का बवासीर ना हो, जो खामोशी अख्तियार कर सके। और माशाल्लाह उनकी बहनें भी, मैं ये कहूँगा, आप यकीन करें ना करें, मेरी बात को के साथ एग्री करें ना करें, इमरान खान साहब की बहनें भी अपने भाई के साथ तो खड़ी हैं, लेकिन अपने भाई के लिए मसाइल पैदा कर रही। अब आज मुलाकातों में जैसे मैंने कहा कि सोहेल अफरीदी साहब का नाम है, मीना खान का नाम है, शाहिद खट्टक का नाम है, रियाज खान का नाम है, खलीकुर रहमान का नाम है और ताज मोहम्मद का नाम है। लेट्स सी आज कितनों की मुलाकात होती है, लेकिन ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक बात वाज़ेह हो चुकी है कि अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारने में तहरीक इंसाफ जैसा कोई एक्सपर्ट नहीं है। किसी जमात को ऐसी एक्सपर्टीज़ हासिल नहीं कि अपने ऊपर ख़ुदकुश हमला कैसे करना है, अपने आप को नुकसान कैसे पहुंचाना है, इसमें तहरीक इंसाफ का कोई जोड़ नहीं। आप मखसूस नशिस्तों के केस में देख लें कि जिस सियासी जमात में जाना चाहिए था उसको छोड़ के सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में चले गए। बेहतरीन ऑप्शन MWM का मौजूद था, लेकिन पार्टी में इत्तफाक नहीं था। पार्टी के अंदर से मुखालफत आई कि नहीं, MWM में क्यों जाएं, जमात इस्लामी के साथ जा सकते थे, मखसूस नशिस्तें आपके हाथ में होती। जमात इस्लामी की पार्टी में क्यों नहीं गए? जमात इस्लामी ने कहा था कि अगर हमारी एक सीट बनती है मखसूस की तो हम आपसे 2 लेंगे, यानी थोड़ा हिस्सा मखसूस नशिस्तों में जमात इस्लामी ने ज़्यादा मांग लिया था। तो वो थोड़ा हिस्सा 1 या 2 सीटें देना जो है वो तहरीक इंसाफ को जो है वो मुनासिब नहीं लगा। तमाम सीटों से जो है वो हाथ गंवा बैठे। और फिर केस भी नहीं किया, ना इलेक्शन कमीशन में किया मखसूस नशिस्तों के लिए, ना पेशावर हाई कोर्ट में, ना सुप्रीम कोर्ट में कहा कि मखसूस नशिस्तें हमें दी जाएं। उल्टा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की अपील भी मुस्तरद हो गई। अब आप देखें ना कि जो कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर की नामजदगी का मामला है, नया अपोजिशन लीडर लाने का मामला है, उसके इंतखाब का मामला है, और यही इशू सेनेट में भी चल रहा है। उमर अयूब साहब डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं, शिबली फराज साहब डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं। अब खान साहब ने राजा नासिर अब्बास साहब को सेनेट में और अचकजई साहब को जो है वो कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर जो है वो नामजद कर दिया है। लेकिन यहाँ पर भी नाज़रीन आपके लिए ख़बर ये है, और ये मैं बड़े वसूख से कह रहा हूँ कि यहाँ पर भी पार्टी अचकजई साहब को अपोजिशन लीडर नहीं देखना चाहती। जो स्पीकर साहब की तरफ से, स्पीकर सेक्रेटेरिएट की तरफ से तहरीक इंसाफ के रहनुमा आमिर डोगर साहब को जो ख़त लिखा गया है कि अचकजई साहब को अपोजिशन लीडर नहीं बनाया जा सकता, ये रुकावट स्पीकर चैम्बर से नहीं है, ये रुकावट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने ऑफिस से है। और जैसे मैंने कहा कि तहरीक इंसाफ के अपने लोग नहीं चाहते कि पार्टी को छोड़ के किसी और को आउटसाइड द पार्टी किसी को अपोजिशन लीडर बनाया जाए। अब जो जवाज़ है स्पीकर साहब को तहरीक इंसाफ ने खुद फराहम किया। स्पीकर साहब को जवाज़ तहरीक इंसाफ ने खुद फराहम किया। कैसे? वो जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला जो है वो चैलेंज कर दिया गया। हालांकि पेशावर हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज करने का कोई जवाज़ बनता ही नहीं। इनको एक रास्ता दिखाया था कि आप जाके सरेंडर कर दें, अपनी अपील फाइल कर दें। अपील फाइल करने के बजाय ये इलेक्शन कमीशन वाला जो मामला था वो पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट में लेके आ गया, और सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी आसानी के साथ, बड़ी क्लैरिटी के साथ कह दिया कि नहीं, हम इसमें क्या फ़ैसला करें, हम पेशावर हाई कोर्ट को रिमांड कर देते हैं। पेशावर हाई कोर्ट पहले दरख्वास्त के काबिल समात होने का फ़ैसला करे, और जैसे ही काबिल समात होने का फ़ैसला हो तो फिर पेशावर हाई कोर्ट इस मामले को देख लेके आया कि इस दरख्वास्त को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। अब जब 23 नवंबर को इलेक्शन होने जा रहा है तो आपको, मतलब 23 नवंबर को उमर अयूब के खाली हल्के पे इलेक्शन होने जा रहा है, तो फिर आपको इस किस्म की दरख्वास्त जो है वो दायर करने की क्या ज़रूरत थी? इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब इलेक्शन हो जाना है, पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन का जो एक कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट जो है वो ओवरकम हो जाएगा, गालिब आ जाएगा, तो फिर आपको ये पंगा लेना नहीं चाहिए था। और मैंने आपको बल्कि 3 दिन पहले ये भी बताया था कि खान साहब के 2 केसेस में उनकी लीगल टीम ने उनको कैसे रुसवा किया। बल्कि कल भी आपको बताया कि लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो केस था कि इमरान खान साहब जो हैं उनके तमाम केसेस को यकजा किया जाए, वहाँ पे क्या देखा गया कि केस बार बार पुकारा गया लाहौर हाई कोर्ट में, लेकिन पार्टी के जो वकला हैं, जो टिकट की ख्वाहिश रखने वाले हैं, वो अदालत में पेश ही नहीं हुए। तो खान साहब के लिए जो मसाइल हैं वो कानूनी और आइनी से ज़्यादा खान साहब की पार्टी के मसाइल हैं, सियासी मसाइल हैं। अब आप देखें ना कि तहरीक इंसाफ एक तरफ ये नारा लगाती है कि देखें हम पाकिस्तान की पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी हैं,
हम मजमा निकाल सकते हैं, हमें निकालने नहीं देते, हमें ऐसा नहीं करते, वैसा नहीं करते। अब तहरीक इंसाफ ने घुटने टेकती हैं। तहरीक इंसाफ की क़यादत ने सरेंडर कर दिया है। कैसे सरेंडर कर दिया है? तहरीक इंसाफ की क़यादत का, असद कैसर साहब का कल का सबाबी का स्टेटमेंट निकाल के देख लें, जिसमें असद कैसर साहब क्या फरमा रहे हैं। आपको याद है क्या उन्होंने कहा है? क्या आपने सुना है कि असद कैसर साहब ने क्या स्टेटमेंट दिया है? असद कैसर साहब ने जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के नाम से जो अलायंस है, जो कि बेसिकली मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उस अलायंस में असद कैसर साहब ने जो मुस्तफ़ी दोनों जज हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब को शमूलियत की दावत दे दी है। ना सिर्फ शमूलियत की दावत दी है, बल्कि असद कैसर साहब ने कहा कि ये दोनों मुस्तफ़ी जज आएँ, हमारे इत्तेहाद में शामिल हों, हमारी जमात में शामिल हों और आके इस इत्तेहाद को लीड करें। कौम जो है इन जजेस के साथ खड़ी है, कौम इन जजेस का साथ देगी और ये जजेस मुस्तफ़ी होने वाले जो हैं, ये कौम के हीरो हैं। यानी आप इन दो जजेस को अपने अलायंस में, अपनी पार्टी में शामिल होने की जो ऑफ़र कर रहे हैं, जो पेशकश कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपने सरेंडर कर दिया इन जज साहबान के सामने। आपने ये बात एक्सेप्ट कर ली है कि आप लोग नहीं निकाल सकते। अब आप अपनी तहरीक में जान डालने के लिए इन मुस्तफ़ी जजेस की तरफ देख रहे हैं कि ये जज आएँ और ये जज आके लीड करें, आपकी तहरीक को चलाएं। तो ये इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी वाली तहरीक वाला तो ज़माना है नहीं। उस वक्त भी जो तहरीक चल रही थी, वकला तहरीक, अब उस दौर के जो कवर करने वाले हैं उस लॉयर मूवमेंट को, उनसे पूछें, वो कहते हैं उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। वो तहरीक क्यों कामयाब हुई, इनकार क्यों किया गया, इफ्तिखार चौधरी क्यों डट गए, वकला क्यों घरों से निकले, अपने चैम्बर से निकले, अपनी अदालतों से निकले, उसके पीछे भी कोई फोर्स थी। अब जहाँ तक असद कैसर साहब की बात है, ये दोनों मुस्तफ़ी जज जो हैं वो तहरीक इंसाफ के साथ शामिल हो जाएं, तहरीक इंसाफ के अपोजिशन अलायंस के साथ शामिल हो जाएं। अब इसमें अतर मिनल्ला साहब को तो पता नहीं, वो तो वैसे भी सियासत को बड़ा समझते हैं। स्टूडेंट्स दौर में उन्होंने सियासत की है, स्टूडेंट सियासत की है कॉलेज यूनिवर्सिटी में। लेकिन मुझे लगता है कि मंसूर अली शाह साहब ऐसे किसी चीज़ में नहीं पड़ेंगे। उनके पास बेहतरीन ऑप्शंस मौजूद हैं। वो अगर मुस्तफ़ी हो गए हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं रहे, तो सालसी में, आर्बिट्रेशन में जो उनकी एक्सपर्टीज़ हैं, कोई भी कंपनी, बड़ी बड़ी नेशनल कंपनी भी हो सकती है, इंटरनेशनल कंपनी भी हो सकती है, वो तैयार बैठी होगी मंसूर शाह साहब की खिदमात को हासिल करने के लिए। शायद राब्ता भी हो चुका हो, खिदमात हासिल भी की जा चुकी हों। मुझे नहीं लगता कि मंसूर शाह साहब ऐसे कोई काम करेंगे कि किसी सियासी इत्तेहाद का या किसी सियासी यानी पॉलिटिकल जो मूवमेंट है उसका कोई हिस्सा बनेंगे। अच्छा, एक तरफ तहरीक इंसाफ का शिकवा यह है कि याहिया अफरीदी साहब इंसाफ नहीं देते, हमारे साथ जो है वो अच्छा नहीं होता, हमारी बात नहीं सुनी जाती। दूसरी तरफ जो याहिया अफरीदी साहब के जो बेटे हैं इब्राहिम अफरीदी साहब, उनको उनकी खिदमात हासिल की जा रही हैं। मतलब अगर आप इल्ज़ामात लगा रहे हैं, दूसरी तरफ आप कुछ और कर रहे हैं, आप कहते हैं जी ये हमारा मुखालिफ है, दूसरी तरफ उसी के बेटे के टैलेंट की बुनियाद पे आप उनकी खिदमात जो है वो आयद करना चाहते हैं। एक और ख़बर नाज़रीन है कि 27वीं आईनी तरमीम जो चैलेंज हुई थी लाहौर हाई कोर्ट में और 3 रुकनी बेंच बना था, जिसकी सरबराही जस्टिस सदाकत अली खान साहब कर रहे थे, और उस बेंच में जस्टिस जवादुल हसन और जस्टिस सुल्तान तनवीर को शामिल किया गया, तनवीर सुल्तान को शामिल किया गया था। अब इस केस के मुकदमे की तारीख आ गई है। 5 दिसंबर को लाहौर हाई कोर्ट का बेंच 27वीं तरमीम के ख़िलाफ़ फुल कोर्ट जो है वो समाअत करने जा रहा है। इसके अलावा नाज़रीन, वफाकी आईनी अदालत में जो केसेस ट्रांसफ़र हो रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से, उसकी तादाद 22,000 बताई जाती है कि 22,000 ऐसे मुकदमात हैं जो आईनी अदालत को सुप्रीम कोर्ट से ट्रांसफ़र किए जाएंगे, और ये तादाद जो है ये 22,000 से बढ़ के 25,000 भी हो सकती है। इसके अलावा नाज़रीन, जुडिशल कमीशन का इजलास बुला लिया गया है, और जुडिशल कमीशन के इजलास में जहाँ जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब उन्हें मुस्तकिल सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने पर गौर होगा, वहीं जो बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, मुस्तकिल चीफ जस्टिस लगाने से मुतल्लिक भी जो पहले 3 सीनियर जज हैं बलूचिस्तान हाई कोर्ट के, उनके नामों पर गौर किया जाएगा। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।